हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। आज से जो प्रकाश का जो चैप्टर है फिजिक्स का जो पार्ट 2 है, ठीक है। प्रकाश सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है, सब कुछ प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है आपको पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फिर प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें जो है वस्तुएं दिखाई देती हैं। बात समझ में आई? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, एनर्जी का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब प्रकाश जो है हमारी आंखों पर पड़ता है तभी जो है हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश जो है हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये तो बात हो गई कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। अब हम कुछ और इसके जो पॉइंट है वो जान लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपसे जो प्रकाश का गुण है, जो क्वालिटी है, वो आपसे पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज, यानी प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। किन किन स्रोत से हमें प्रकाश मिलता है। ओके, तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत होते हैं। एक तो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से जानना है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो दोनों के बारे में ही जानेंगे। देखिए, वे प्रकाश स्रोत, ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब कि वो खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में यहाँ पर देखेंगे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, ये खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो सूर्य है वो खुद ही, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है अपना, तारे चमकते हैं, स्टार्स जो होते हैं उनका खुद का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, तो वो भी, उसका भी प्रकाश होता है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया और बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ओके, तो देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, ठीक है, जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कि जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि वो जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं उनसे प्रकाश लेकर, ठीक है, उनके प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण चंद्रमा, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। यानी सूर्य का प्रकाश जब आएगा चंद्रमा पर, ठीक है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो आपतित हो जाएगा, फिर आकर चला जाएगा तो परावर्तित। तो चंद्रमा जो है यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। और कांच, ठीक है। तो अदीप्त प्रकाश और दीप्त प्रकाश क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है और बिल्कुल भी आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको बहुत ही बेसिक, ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में 4-5 गुण लिखने के लिए या 2-3 गुण लिखने के लिए आता है, उस पर 1-2 नंबर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं आपको याद रहेगा तो आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं वो सभी जानना। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश के गुण ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे फर्स्ट है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। जो प्रकाश है वो स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है। प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है, नहीं दिखाई देता है, परंतु इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जब रहेगा ना तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा, उसकी उपस्थिति में जो वो प्रेजेंट रहेगा तो उसकी उपस्थिति में जो हमें थिंग्स हैं, जो हमें वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। अभी मान लीजिए कि प्रकाश है तो आपको सब कुछ दिखाई देगा और प्रकाश जब आपकी आंखों पर पड़ता है तभी आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। अगर प्रकाश आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा ना तो आप किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु
परंतु इनकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड है कि साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, साधारणतः जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन, ठीक है, करता है। ओके, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि प्रकाश के संचरण हेतु, ठीक है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रकाश है उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की, ठीक है, किसी भी माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। तो थर्ड पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। अब अगला फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों किस रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब क्या है यहाँ पर? निर्वात का मतलब है कि जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है, जहाँ पर हवा ना हो। तो निर्वात का मतलब यही हो गया कि जहाँ पर हवा ना हो। तो प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ओके, अब 6 पॉइंट है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, चमकदार पृष्ठ है तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो फिर वो वापस चला जाता है, तो परावर्तित हो जाता है प्रकाश। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सब कुछ मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो। और अब जितने भी सारे प्रकाश के इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो डेरिवेशन वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।